उसकी बेईमानी कल उजागर कर दी राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने। 140 करोड़ लोगों के सामने उनकी बेईमानी उजागर करके रख दी। ये बेईमानी का प्रधानमंत्री है, मैं प्रधानमंत्री। अरे इलेक्शन कमीशन बताया कि मैंने बेईमानी की है, ये बताए बेईमानी की है, लोगों को बता दिया राहुल गांधी जी ने कि कैसे लोगों का जो मत था, जो लोग वोट देते थे, कैसे लोगों को वोट चोरी किया है इलेक्शन कमीशन। सच्चाई है, जनता को नहीं लगता। आया चाटुकार बन के और मोदी भक्त बन के आया मेरे सामने, बर्बाद कर दिया देश को 12 साल में इलेक्शन कमीशन और मोदी ने। तुम्हारे क्या दिया इन्होंने? बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हैं, दिखाए ना एक कमरे में 40-40 वोट, हजारों वोट, 5 बजे के बाद लाखों वोट डाल दिए। राहुल गांधी ने सबसे सामने रख दिया 140 करोड़ों को। बताओ आप लोगों के सामने सच्चाई रखो। ए बेईमान मोदी, ए बेईमान इलेक्शन कमीशन, ए चोर इलेक्शन कमीशन, लोगों के सामने सच्चाई। बात मत करना, ए सुनो, बात कायदे से करना, मेरे साथ बात करो। मोदी की, मोदी देशभक्ति नहीं जानता, मोदी चोर है। मोदी ने चोरी की है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, देश के लोगों से वोटों की चोरी की है। ये साबित हो गया, साबित हो गया है। कल राहुल गांधी ने साबित कर दिया पूरे देश में, सारे सबूत दिए राहुल जी ने, दिखाए ना। तुम पत्रकार हो क्या हो? तुम भक्त हूँ, बिल्कुल भक्त हूँ, कांग्रेस भक्त हूँ, बिल्कुल अनभक्त। संविधान को बचा रहे हैं, लोकतंत्र को बचा रहे हैं। ये क्या कहता है? संविधान क्या कहता है? मोदी को बताओ कि संविधान की धज्जियां मत उड़ाए, लोकतंत्र की हत्या मत करे, बेईमानी मत करे, घोटाले मत करे, राजकला मत फैलाए, हिंदू मुसलमान मत करे, मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढे। ये बताओ मोदी जी को। अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इकट्ठा कर रहे हैं। एक चीज बताओ, तुमने मेरा इंटरव्यू लेना या नहीं लेना? बात कायदे की करो। पहले तो बोलो राहुल गांधी जी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपका इलेक्शन कमीशन बेईमान है ना, उसकी बेईमानी कल उजागर कर दी राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने। 140 करोड़ लोगों के सामने उनकी बेईमानी उजागर करके रख दी। ये बेईमानी का प्रधानमंत्री है, मैं प्रधानमंत्री नहीं मानता इनको। ये बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। देखा ना, उन्होंने एक एक चीज़ बताई लोगों को कि देखिए कैसे इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी करी है, कि कैसे वोट बढ़ाए इन्होंने, कैसे फर्जीवाड़ा किया, कैसे कोई फोटो फर्जी, कोई एड्रेस फर्जी, फर्जी ही फर्जी, सारा काम फर्जी, इलेक्शन कमीशन ही फर्जी। गिरफ्तार करो इस इलेक्शन कमीशन को, गिरफ्तार करो। देश की में संविधान के खिलाफ काम किया इसने, लोकतंत्र की हत्या की है, सरेआम की है, ये मोदी के प्रत्यक्ष रूप के उनके रहम करम पे। लेकिन सुनो, इलेक्शन कमीशन सुनो, क्या किया, क्या हिदायत दी है ये भी बता दीजिए। क्या हिदायत दी है? अरे इलेक्शन कमीशन बताया कि मैंने बेईमानी की है, ये बताए बेईमानी की है, लोगों को बता दिया राहुल गांधी जी ने कि कैसे लोगों का जो मत था, जो लोग वोट देते थे, कैसे लोगों को वोट चोरी किया है इलेक्शन कमीशन ने, कैसे चोरी किया वोट। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को क्या बोला ये भी बता दीजिए। ईमानदारी की बात करिए। ईमानदारी राहुल गांधी को बोले, इलेक्शन कमीशन को पूछो कि जो राहुल जी का जवाब दे। इलेक्शन कमीशन को पूछो क्यों चोरी की, क्यों वोटों की चोरी की, क्यों लोगों को झूठ बोला, क्यों देश में भरम जाल फैलाया, क्यों इलेक्शन कमीशन को बेईमान बना दिया। टीएन शेषन भी तो इलेक्शन कमीशन थे। आयोग कह रहा है। अरे टीएन शेषन भी तो इलेक्शन कमीशन थे, उस जैसा इलेक्शन कमीशन बनो ना। क्यों नहीं बने जैसे? क्यों बेईमानी के एक चोरी करते रहो, 2 चोरी पे चोरी, चोरी पे चोरी करते गए। साइन करके देंगे राहुल गांधी, क्या एफिडेविट पे साइन करके देंगे? अच्छा तो नई बात ले आया फिर 140 करोड़। अगर प्रूफ है तो लिख के दे। अरे सुन मेरी बात पहले, तुम नए नए पत्रकार हो। 140 करोड़ लोगों के सामने सच्चाई रख दी राहुल जी ने। ये एफिडेविट तो है। आपको लगता है ना सच्चाई है? सच्चाई है, जनता को नहीं लगता। आया चाटुकार बन के और मोदी भक्त बन के आया मेरे सामने, बर्बाद कर दिया देश को 12 साल में इलेक्शन कमीशन और मोदी ने। तुम्हारे क्या दिया इन्होंने? बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हैं, दिखाए ना एक कमरे में 40-40 वोट, हजारों वोट, 5 बजे के बाद लाखों वोट डाल दिए। कैसे डाल दिए ये तुम नहीं बोलोगे? राहुल गांधी को कार्रवाई करवानी नहीं करवानी? करवानी है क्या? मतलब धमका रहे? अरे क्यों बना चाटुकार तुम आया, मैं लिख कर कार्यकर्ता बोलो। राहुल गांधी लिख के देंगे। अरे राहुल गांधी ने सबसे सामने रख दिया 140 करोड़ों को। बताओ आप लोगों के सामने सच्चाई रखो। ए बेईमान मोदी, ए बेईमान इलेक्शन कमीशन, ए चोर इलेक्शन कमीशन, लोगों के सामने सच्चाई रख। क्यों बेईमानी करते हो, देश को राजकर्म करा दिया तुम लोग तो हिंदू मुसलमान करते हो। लेकिन अगर राहुल गांधी सच साबित नहीं होते हैं तो बीएनएससी की 227 धारा के तहत अरे सुनो, अरे क्यों जुल्म किया राहुल गांधी पे? कितने जुल्म तुम लोगों ने करे चाटुकार? मोदी को बताओ कितनी धारा है, कितने एफआईआर की, क्यों कितना जुल्म करोगे? ये वही है, देशभक्त है, मेडल है राहुल गांधी के, मेडल है उनके सीने पे। चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करेंगे? अरे सुन लीजिए, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। अरे पागल तो नहीं है तू, पत्रकार बनता फिरता है। हम कांग्रेस के करते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? जान भी हाजिर है राहुल गांधी के लिए बातें कर रहे थे। गिरफ्तार किया जाएगा राहुल गांधी? अरे कितनी बार कर चुके हो यार, क्या कर लोगे? फिर माफी मांगे राहुल गांधी? ये माफी वाले तो ये लोग हैं
तुम इतिहास नहीं पढ़ा, तुम पत्रकार पढ़ा नहीं? माफी वाले ये थे, अंग्रेजों से माफी ये मांगते थे, अगर गद्दार ये थे, मुकबर ये थे। गिरफ्तारी के बाद रोंगे तो नहीं आप लोग? कौन रोते? तुम रहे हो। वो तुम्हारा योगी रोता था। एक बार मुकदमा मुलायम सिंह ने किया तब पार्लियामेंट में रो रहा था, मुकदमा हो गया, आंसू बहा रहा था, घड़ियाली आंसू। देखे थे नहीं देखे थे? अरे लेकिन आप भी कबूलिए नहीं कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, उलझुल मेरे सामने फालतू की बात मत करना। बिल तुम्हारा ए सुनो, बात कायदे से करना, मेरे साथ बात करो। मोदी की, मोदी देशभक्ति नहीं जानता। सवालों से घबरा रहे हैं। मोदी चोर है। मोदी ने चोरी की है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, देश के लोगों से वोटों की चोरी की है। ये साबित हो गया, साबित हो गया है। कल राहुल गांधी ने साबित कर दिया पूरे देश में, आपके पास सारे सबूत तो दिए। दिखाइए। राहुल जी ने दिखाया ना। तुम पत्रकार हो क्या हो तुम देखा? सारे सबूत रख दिए सामने देश सामने। राहुल गांधी के। बिल्कुल भक्त हूँ, बिल्कुल भक्त हूँ, कांग्रेस भक्त हूँ, अंधभक्त हो बिल्कुल अंधभक्त हूँ। तो भाजपा कांग्रेस वालों में और आप में क्या अंतर है फिर? बजप्पा चोर, देशद्रोही, कांग्रेस भी चोर। हम देशभक्त, हम देशभक्त, हम देश को आज़ादी कराने वाले हम लोग हैं। जो आज तुम बोल रहे हो ना, ये हम ही हैं जो तुम बोल रहे हो आज़ाद कराए देश को। कांग्रेस ने कोयला नहीं लूटा? अच्छा, किसने कोयला लूटा? किसने दिखाया? किसने लूटा? क्या हुआ? जनता ने क्यों लात मारी कांग्रेस को? अरे अर्थव्यवस्था खराब कर दी, घोटाला नोटबंदी की। मोदी को बोलो क्यों की नोटबंदी, क्यों किया आपने कोरोना घोटाला, क्यों किया इलेक्ट्रिक बॉन्ड घोटाला, क्यों किया आपने राफेल डील? बोलो मोदी को जाके। हैं घोटालेबाज आदमी है। 2000 का नोट नहीं चला, सरकार चलाएगा। बचकानी हरकत छोड़ दे राहुल गांधी। अरे बचकाने तो ये है अनपढ़ आदमी मोदी। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है? जो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा नहीं है। हाँ, तो कीजिए फिर। यार सुप्रीम को भरोसा है, सरकार पे आप भरोसा मत करो। ये चोर सरकार है, बेईमानी सरकार है, ये बेईमानी प्रधानमंत्री बेईमान, सरकार बेईमान है, समझे? राहुल गांधी की आलोचना कीजिए। क्यों? ए फालतू सम्मान बात, करते हैं ना, फालतू बात मत करना। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं ना। ए सुन ले मेरी बात, राहुल जी मेरे हृदय में समाते हैं, देश के नेता हैं। आपके लिए ए सुनो, राहुल गांधी पहला है सुप्रीम कोर्ट? ए सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देश है तो सब कुछ है, पहले देश है। राहुल गांधी पहले है या सुप्रीम कोर्ट पहले है? अरे क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट भी है, राहुल भी है। सुप्रीम कोर्ट का राहुल, कौन है? अरे सुनिए, संविधान की किताब लेके तो राहुल गांधी लोगों को आगाह कर रहे हैं। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे मोदी जी। राहुल गांधी क्या हैं? कर रहे हैं? राहुल जी संविधान को बचा रहे हैं, लोकतंत्र को बचा रहे हैं। ये संविधान क्या कहता है? अरे संविधान क्या कर, मोदी को बताओ कि संविधान की धज्जियां मत उड़ाए, लोकतंत्र की हत्या मत करे, बेईमानी मत करे, घोटाले मत करे, राजकथा मत फैलाए, हिंदू मुसलमान मत करे, मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढे। ये बताओ मोदी जी को तुम। संविधान कहता है सबूत के आधार पर कार्रवाई होगी। ये सबूत के आधार दिखाया ना, करेगी अब, करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम ये सबूत दिखाया ना शिकायत की। तुमने। अरे तुम कैसे पत्रकार हो, चाटुकार करके आए हो, पढ़ के आए हो कि मैं अरुण मलिक का विरोध करना है, सच्चाई का विरोध करना है। आ गया इसलिए महाराष्ट्र याद आ गया आपको। अरे सुनो, बिहार में सुफला साफ है, भूल जाओ तुम बिहार। इंडिया गठबंधन- ये बेईमानी साबित हो गई। अब देश के बिहार के लोग पटक देंगे इनको, वहां जाने की सोचे भी ना, वहां सोचे भी ना जीतने की। बिहार में हार मान ली। अरे फर्जी वोटरों को- ये देखो, राहुल गांधी- मोदी जी वहां पाँव नहीं पसार पाएंगे। 100 साल देता हूँ, 100 साल मोदी जी के वहां पाँव नहीं पसार सकते। सुफला साफ है, साफ है मोदी सुफला। जी बहाने नहीं मिला रहे। अच्छा, बेईमानी तो कर रहे हैं बेईमानी मोदी जी कर रहे हैं ना, बेईमानी तो मोदी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना। सरकार किसकी है, बेईमानी कौन कर रहा है? देवता है भगवान। अच्छा, तो जाकर उनको पूछ लो, भगवान का अवतार ले लें। अब तुम्हारे जैसे चाटुकार हो जाए हैं, उनको भक्ति करो जाके, तुम आरती उतारो उसकी जाके। अरे देश का भगवान ही तो है वो। नहीं तुम आरती उतारो ना। पर ही राजा है ना, राजा है वो, देश का राजा है वो। बेईमान आदमी, बेईमान को राजा बना रहे हैं, घोटालेबाज को राजा बना रहे हैं। अरे किसी शरीफ आदमी देश को बनाओ। देश राहुल गांधी, ये लोग कह रहे हैं युवराज मंदबुद्धि हो गए हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। मोदी दे रहे हैं अनपढ़ आदमी। युवराज को कहा जा रहा है। ये तो मोदी दे रहा है, वो तो पढ़े लिखे आदमी है, लोगों के सामने सच्चाई रख दी। गरीब के बेटे हैं। अच्छा राहुल गांधी बादशाह के बेटे हैं। अच्छा, तो 8,000 के करोड़ में मोदी जी को साइकिल में जाए, जाओ ना, चाटुकार बनता मोदी का। वो जमीन- और क्या 8,000 के करोड़ के प्लेन में मत जाए, चाहे साइकिल पकड़ लें। क्यों घोटालेबाज की क्या देश तरफ? कराए यहाँ तक? हाँ, राहुल अच्छा। गांधी ने क्या किया देश आपने के लिए? देखा चाय बेची, राहुल गांधी ने क्या किया चाय देश के लिए? बेची। राहुल गांधी का इतिहास जानते हो? किया है? उसके पिता ने देश की शहादत दी। राहुल गांधी अरे सुनो, दादी ने शहादत दी। ये अंग्रेजों के मुखबर, ये चोर, ये मोदी जी मुखबर, देश के अंग्रेजों के मुखबर, देश को बर्बाद कर दिया। ये गवाह थे। बताइए इनका इतिहास क्या है, क्या इतिहास है? कहाँ इसने भीख मांगी, कहाँ इसने चाय बेची, आया चाटुकार बन के। ये जनता देश, उसी प्यार दे रही है। सुन लो, दिल्ली में भी धूल चटाई है, हाँ, आपको बिहार में भी कटाई हाँ, चटाई सब चिंता मत करो, सब जगह जाएंगे। बेईमानी उजागर हो गई ना अब। देश के लोग कहते हैं ये बेईमान लोग हैं, ये सरकार बेईमान है, लोगों को उजागर बेईमान हो गए। वो जनता ने बता दिया ना। और जनता बताएगी अब बिहार में, चिंता मत कर, चाटुकार मत बन, अब जनता तुम्हें बताएगी। बिहार में देख लेना क्या हाल से होगा। दिल्ली में कौन था? हैं? 10 साल पहले कौन दिल्ली में तुम्हें तो पूछो, रेखा गुप्ता। किसने मारी? अरे पूछो ना, गरीबों के घर क्यों उजाड़े, पूछ मुख्यमंत्री से जाके। जिस घर में गई उस घर भी उजाड़ दिया। 70 साल तक ये देशद्रोही ने। पार्टी कहाँ है? अच्छा, तू कैसे खड़ा पड़ा, कैसे, कहाँ पड़े हो, कहाँ पड़े हो, बड़े कहाँ हुए अच्छा, हैं? 14 के बाद बना है? जमीन आसमान- नहीं, 14 के बाद तेरा जन्म हुआ है, 14 के बाद, जमीन आसमान कांग्रेस। 14 के बाद तुम्हारा जन्म हुआ है।
हैं? चुनाव के बाद हुआ जना। पढ़ी लिखी है, अब उन्होंने नकार दिया कांग्रेस को। बिहार के लोग ना कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। अच्छा, चुनाव हो गए, कांग्रेस एक और है चाटुकार, एक और चट का हो गए, इलेक्शन हो गए बिहार में, सूफड़ा साफ है, देखा ना, हरियाणा का देखा ये ना पाँव सूफड़ा साफ है बीजेपी का, इंडिया गठबंधन आ रहा है भारी बहुमत से, समझ गए। आपने।